हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की यानी कि लागत लेखांकन। हम जानते हैं जैसे कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के बहुत से आपने जो है भाग पढ़े होंगे जिसमें अलग-अलग तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसी तरह के बहुत से अकाउंट्स बनते हैं, उनको कैसे हम बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब आपका होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट आ रही है, उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे या कैसे हम पता लगाएँगे कि उसमें वो बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। जैसे कि एक आपका स्केच है, तो इस स्केच को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है? उसी कॉस्ट पर डिपेंड कर जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है। आप जितनी भी चीज़ें मार्केट में जाते हैं तो परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ किस बेसिस पे करते हैं? जब आपको पता होता है कि वो चीज़ आपको कितने की मिलेगी, तो आपको कैसे पता चलता है? जो भी जिसने भी उसको बनाया है, मैन्युफैक्चरर है, उसको उसकी कॉस्ट पता होती है, उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना वो रखेगा, उसके बाद आप उसे परचेज़ कर पाते हैं। कुछ आपने देखे होंगे कि बहुत छोटे लेवल पे होती हैं, कुछ आपने देखा होगा कहीं पर बहुत बड़े-बड़े लेवल पे होता है। जैसे कि आप कारखाने बोल सकते हैं, फैक्ट्रीज़ बोल सकते हैं, मिल्स बोल सकते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को बनाया जाता है। तो उसकी कॉस्ट को किस तरह से लेके उसके रखे जाते हैं और कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं चैप्टर वाइज़ उन क्वेश्चंस को उनके बारे में, उन चैप्टर्स को आपको पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मटेरियल कंट्रोल, जिसमें आप पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस है, ईओक्यू है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लिफो, हिफो और फिफो क्या है? इसकी डिटेल में भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर आपको समझाऊँगी कि ये क्या होता है, उसे कैसे हम निकालते हैं। उसके बाद आपका आता है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, जैसे कि आपका इसमें हाल हैं, रोवन है और टेलर हैं, जिससे आप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनिटर और आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है। कॉस्ट शीट आपकी पूरा एक समझ लीजिए कॉस्ट का एक अकाउंट है, जिसमें आपको पूरी चीज़ें दे रखी होती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, जिसमें आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आएँगे और जिससे एक पूरी कॉस्ट शीट आपकी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपने देखा होगा कि जो है कॉन्ट्रैक्ट में सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पर या टीवी में देखा होगा सीरियल्स में कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये काम करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी आप पहले से एक अनुमान लगाते हैं कि इस चीज़ को बनाने में हमें इतनी कॉस्ट आएगी, तो वो आपको अकाउंट पूरा बनाना होता है। कभी-कभी एक साल में ही एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंप्लीट हो जाता है, कभी-कभी कई फाइनेंशियल ईयर्स लगते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में कि काम उसी जगह पर जाकर किया जाता है, ना कि कारखाने में या ना कि फैक्ट्री में। ठीक है, जैसे कि आपने सुना है कि हाईवे बन रहा है या जो है फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर घर पे तो नहीं बन सकता, फ्लाईओवर उसी जगह पर बनता है जहाँ पर उसको बनवाने का काम होना है। तो वही आपका क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, कभी-कभी एक फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाता है, कभी-कभी आपका 2-3 फाइनेंशियल ईयर तक भी चलता है, तो कैसे आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें आपका प्रॉफिट निकल रहा है या वर्क इन प्रोग्रेस में डाल रहे हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से आएगी आपके लिए। इसी तरह आपका जॉब एंड बैच का कॉस्टिंग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, प्रोसेस है, प्रोसेस में भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कई प्रोसेस में जाने के बाद कंप्लीट होती हैं। जो ऑयल की रिफाइनरी जो कंपनीज़ होती हैं, उनकी हम बात करें तो अलग-अलग आपका स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो हर स्टेप में आपके हर एक अलग प्रोसेस अकाउंट बनता है, उससे आपका और उसका जो आउटपुट होता है वो आपका रॉ मटेरियल हो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो कई एक 2-3 प्रोसेस के बाद आपका जाकर फाइनल फिनिश गुड्स बन पाता है। उसके बाद आपका आता है रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। रिकन्सिलिएशन में आपने 2 चीज़ें मैंने बताई थी कि स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है आपकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट है, फाइनेंशियल है, इसी तरह अकाउंट्स के बहुत से भाग होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से जो आपने बनाए हैं और जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज़ें डाली जाती हैं जो आपकी ऑलरेडी आप एक्सपेंस कर चुके हैं, हो चुकी हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पहले से अनुमान लगा रहे होते हैं
कि क्या आपकी लागत आएगी, तो दोनों के बीच में आपका क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। उसी डिफरेंस के लिए आपका क्या बनाया जाता है, एक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसको जो मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, तो उसको आपको समझाऊंगी। इस तरह हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो हम अलग अलग आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा मटेरियल कंट्रोल। इसमें आपका EOQ, रीऑर्डर, लेवल, ABC एनालिसिस, FIFO, LIFO और FIFO। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अगर और किसी तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।